दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज में। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं वो विषय समाज का एक बहुत ही अहम विषय है और बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ये समस्या बहुत अधिक तीव्रता में पाई जाती है और लोगों के जीवन शैली को और जीवन को बहुत ही नकारात्मक रूप में ये प्रभावित करती है। प्रायः इसको हिंदी में हम अधकपारी और अंग्रेजी में माइग्रेन के रूप में जानते हैं। ये एक तरीके का सरदर्द है जिसमें एक विशेष प्रकार का सरदर्द व्यक्ति महसूस करता है, जिसे हम लोग वैज्ञानिक भाषा में थ्रोबिंग हेडेक कहते हैं। इसमें व्यक्ति को एक ऐसा लगता है जैसे एक दबाव टाइप का या एक झंझनाहट टाइप का दर्द होता है और फिर हल्का सा रिलीफ होता है और फिर ये दर्द होता है, तो इसको थ्रोबिंग टाइप का हेडेक कहते हैं। और अधकपारी इसको इसलिए कहते हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि माइग्रेन केवल एक तरफ के ही सर को प्रभावित करता है और ऐसा व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका आधा सर ही दर्द कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अधकपारी में आधा सर ही दर्द करे, कभी कभी पूरा सर भी दर्द कर सकता है और कभी कभी पीछे की तरफ या आगे की तरफ भी दर्द हो सकता है। माइग्रेन या अधकपारी के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें एक लक्षण ये है कि माइग्रेन कभी कभी ऑरा के साथ प्रेजेंट करता है। ऑरा का मतलब होता है कि सरदर्द होने के पहले व्यक्ति को ये अनुमान हो जाता है कि व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक पड़ने वाला है, यानी कि व्यक्ति को जो है ये पता लग जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि आँख भारी होना, कुछ घबराहट, कुछ बेचैनी, कुछ अजीब तरीके का स्वाद या गंध महसूस होना, तब वो व्यक्ति ये अनुमान लगा लेता है कि मुझको माइग्रेन का अटैक पड़ने वाला है। माइग्रेन के अटैक से मेरा आशय ये है कि माइग्रेन का जो बीमारी है व्यक्ति को 24 घंटे प्रभावित नहीं करती और ये जब एक अटैक के रूप में व्यक्ति को होती है और कुछ घंटों में ये स्वतः या दवा से ठीक हो जाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि ये कुछ दिन तक लगातार रहती है, लेकिन माइग्रेन की बीमारी में इस अवधि के अलावा व्यक्ति लगभग सामान्य होता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम लोग माइग्रेन को एक अटैक वाली बीमारी या माइग्रेन का अटैक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो माइग्रेन होता है उसमें जो एसोसिएटेड लक्षण है उसमें पहला लक्षण तो यही हो गया कि ऑरा के साथ हो सकता है और बिना ऑरा के भी माइग्रेन होता है, जिसमें सीधा व्यक्ति को सरदर्द होने लगता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसको सरदर्द होने वाला है। इसके अलावा माइग्रेन के अटैक में ऐसा भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जी मतलाता है या उसको नौजिया की फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग में व्यक्ति को ये लगता है कि उसको मतली या उल्टी हो सकती है, किंतु अमूमन ऐसा देखा जाता है कि माइग्रेन में इस सेंसेशन के बावजूद भी उल्टी होती नहीं है, केवल उसको उल्टी जैसा मन होता रहता है। इसी प्रकार से माइग्रेन के कुछ और लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि माइग्रेन का जो मरीज होता है वो तेज रोशनी और तेज आवाज़ में उसकी दिक्कत बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा असुविधा उसको होने लगती है। इन लक्षणों को फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि तेज रोशनी से प्रॉब्लम और फोनोफोबिया का मतलब होता है तो तेज ध्वनि से प्रॉब्लम। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो माइग्रेन के मरीज होते हैं उनमें तेज आवाज़ और तेज रोशनी से माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं, यानी कोई दर्द नहीं हो रहा होता है तो भी दर्द होने लगता है। और ऐसा भी होता है कि जब दर्द होता रहता है और व्यक्ति तेज आवाज़ या तेज रोशनी वाले स्थान पर जाता है या धूप वाले स्थान पर जाता है तो दर्द और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से माइग्रेन का एक और लक्षण ये होता है कि माइग्रेन कसरत करने से या एक्सरसाइज करने से या भारी काम करने से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम माइग्रेन को अगर समझ पाते हैं तो कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम माइग्रेन के अटैक को रोक भी सकते हैं। जैसे माइग्रेन में प्रायः ये भी देखा जाता है कि जब तनाव की अवस्था होती है तो माइग्रेन अधिक होता है। माइग्रेन प्रायः जो है देखा जाता है कि जो हमारे मस्तिष्क की रुधिर वाहिनियाँ हैं उनमें एक तरीके से जो है वेज़ोडाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन का अटैक पड़ता है। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो अमूमन जो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करती हैं वो इसी को कम करती हैं और व्यक्ति के जो धमनियाँ हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, यानी कि उनको सिकोड़ देती हैं ताकि माइग्रेन का अटैक ख़त्म हो जाए। माइग्रेन में प्रायः ये भी देखा जाता है कि माइग्रेन में आहार का भी बहुत महत्वपूर्ण
योगदान है। आहार के साथ विहार यानी एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम समय समय पर खाते हैं, खाना प्रॉपर या उचित आहार लेते हैं, तो ये देखा जाता है कि माइग्रेन के अटैक की संभावना कम रहती है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखते हैं कि जो माइग्रेन का जो पेशेंट होता है वो पर्याप्त समय पे, सही समय पे सोता है, मोबाइल टीवी कम यूज़ करता है, तो भी उसमें माइग्रेन के अटैक की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार से ये भी है कि जो माइग्रेन के मरीज़ हैं वो अधिक धूप में कार्य करने से और भारी काम करने से इनको परहेज़ करना चाहिए और अपने आप को योगा और एक्सरसाइज जैसी अच्छी दिनचर्या की चीज़ों को शामिल करना चाहिए डेली लाइफ में, रोज़मर्रा में, ताकि उसको ये अटैक कम से कम पड़े। अगर हम बात करें, ये तो हमारी हो गई कि माइग्रेन क्या होता है और माइग्रेन का कैसे बचाव कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि माइग्रेन का उपचार कैसे किया जाए, तो इसमें ये देखना होता है कि व्यक्ति को माइग्रेन के कितने अटैक हो रहे हैं। यदि माइग्रेन का अटैक ऐसा है कि हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है और उसकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, तो निसंदेह व्यक्ति को माइग्रेन का दवाई का ज़रूरत है और दवाई करने से माइग्रेन का जो ये अटैक पड़ रहा है उसको, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इससे एक फ़ायदा और ये भी होता है कि व्यक्ति क्या करते हैं कि आदत बना लेते हैं माइग्रेन के अटैक में दर्द की दवा खाने का, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दर्द की दवाओं के कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट जो है लगातार और ज़्यादा समय तक दर्द की दवाओं के सेवन से होते हैं। तो जो माइग्रेन के मरीज़ हैं उनको प्रायः ये देखा जाता है कि वो दर्द की दवाओं के सहारे अपने माइग्रेन का इलाज स्वयं से करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही घातक स्थिति को जन्म देता है। यदि व्यक्ति अपने से इन लक्षणों के प्रति जागरूक हो जाए और पहचान पाए कि उसको माइग्रेन की दिक्कत है, तो उसको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और चिकित्सक इसमें 2 तरीके की दवाओं का प्रयोग करते हैं। पहली प्रकार की दवाई जो होती है वो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की दवाएँ बोली जाती हैं, यानी कि जो माइग्रेन के अटैक को पड़ने से रोकने वाली दवाएं होती हैं। प्रायः ये दवाएं शरीर में बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट होती हैं और इनके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को माइग्रेन के दवाओं के सेवन की ज़रूरत बहुत लंबे समय तक पड़ती है। तो प्रायः ऐसा देखा गया है कि इन दवाइयों के लंबे सेवन से भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति में देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी ये इस प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो इसको लगातार नियमित रूप से लेना चाहिए और व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा बताए गए सभी संदेशों का पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर्स को भी दर्द की दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है मरीज में, तब डॉक्टर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उन दवाओं का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए और व्यक्ति को जब जैसे ही आराम हो जाए वैसे ही दर्द की दवाएं बंद कर दी जाएं। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जो माइग्रेन का अटैक है उसका उपचार दर्द की दवाएं नहीं होती हैं, उसके लिए अच्छी प्रकार की दवाइयाँ मौजूद हैं एलोपैथी में भी, और उनका सेवन करने से माइग्रेन का अटैक भी दूर हो सकता है और माइग्रेन की बीमारी का भी पूरी तरह से निराकरण किया जा सकता है। धन्यवाद।